All right, welcome back to another part of the same chapter, chapter 2, rational numbers. एंड आज हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में. सो आई एम होपिंग द वेरी लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी वो एडिटिव इनवर्स के बारे में थी. नाउ एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर था तो जब हम अपने स्टार्टिंग नंबर में ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आ जाता है. वेल, जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी इतना दूर नहीं है उससे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो कि ऑलराइट जो कि एक ऐसा नंबर जो कि जब मल्टीप्लाई हो किसी और नंबर के साथ तो आपका आंसर आ जाए 1. ऑलराइट, सो दैट्स द डेफिनेशन. सो नाउ आई थिंक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव एक ऐसा नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माय बैड, एक ऐसा नंबर है जो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होके आंसर 1 देता है. बट अब हम इसे विजुअली देखते हैं कि होता क्या. सो लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं 2 से. ओके, सो हमने 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है. ऑलराइट, एंड सो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो हमारा आंसर 1 आ जाए. वेल, अगर हम फ्रैक्शंस के रूल्स, और वेल एक्चुअली लेट्स डू इट लाइक दिस. मैं कहता हूं कि वो नंबर है 1/2 एंड आई एम गोइंग टू प्रूव इट. मैं अभी इस साबित करता हूँ बात कि 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों है. अगर 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हमारा इंडीड आंसर 1 आना चाहिए. एंड हम इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करेंगे बारी बारी. सो लेट्स टेक, अगर हम 2 ले रहे हैं तो हम जाते हैं, let's take 2 multiplied by 1/2. So to prove कि 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 का, हमें इसको मल्टीप्लाई करके हमारा इसका आंसर आना चाहिए 1. ओके, सो लेट्स कीप गोइंग. एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. एंड आई एम होपिंग कि आपको ये भी याद है कि जब कोई होल नंबर लिखा हो और उसके नीचे कुछ ना हो तो हम उसके नीचे 1 डाल सकते हैं और उसे एक फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज, हम इसको लिख सकते हैं 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. एंड अगर हम अब फ्रैक्शन वाला रूल इस्तेमाल करें तो हमें पता है कि हमने आमने सामने मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ एंड न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ. सो 2 1 is 2 and 1 2 is 2. And now let's keep solving it. In some previous videos जो मैंने मेंशन किए थे, and I'll say it over here again, मैं यहाँ पर दोबारा आपको बता देता हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है. सो एक्चुअली 2/2 का मतलब ये है कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2/2. न्यूमरेटर इधर आ जाता है, डिनोमिनेटर आपका इधर आ जाता है. ओके, सो दिस एक्चुअली मींस 2/2. सो क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. एंड वी नो कि 2/2 1 के बराबर होता है, राइट? That's no सरप्राइज. सो क्योंकि जब हमने 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आया 1. इसका मतलब है 1/2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. एंड लेट्स कीप गोइंग. अगला एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन ओवर हियर. हम ये करने की कोशिश करते हैं 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. What is the multiplicative inverse of 1/3? All right, let's do it. Let's solve this. So 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो जबकि 1/3 से मल्टीप्लाई हो तो हमारा आंसर आ जाए 1. Now I'm going to ask you, मैं आपसे ये क्या कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर पॉज करें इस वीडियो को और खुद से सोचें कि ऐसी कौन सी फ्रैक्शन होगी
जो कि जब 1/3 से मल्टीप्लाई हो तुम्हारा आंसर 1 बन जाए। पॉज एंड थिंक अबाउट इट एंड फिर इसे रिज्यूम कीजिएगा। ओके, आई एम होपिंग कि आपने इस वीडियो को पॉज किया एंड वेल इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर किसी तरह से हमारा न्यूमरेटर बन जाए 3, तो वो 3 डिवाइड हो जाएगा निचले वाले 3 के साथ और हमारा आंसर बन जाएगा 1। सो आई एम होपिंग कि आपने खुद से सोच लिया है कि आपका जो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होना चाहिए 3/1, नॉट 3/3, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा और फिर हमारा पूरा मकसद ही फौत हो गया ना जिसके लिए हमने किया था। सो 3/1 एंड नाउ आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड रिमेंबर, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हुए जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम हो। सो 3 1 is 3, 3 1 is 3, and 3 divided by 3 is 1. So 3/1 1/3 का multiplicative inverse है। All right, and now let's keep going. And actually let's pause here. यहाँ पर हम रुकते हैं और हम एक नतीजा निकालते हैं इस बात से। So you'll notice कि जितने भी हमारे पास numbers थे, बेशक वो 2 था, 1/3 था, बेशक वो 4 हो, बेशक वो 1/5 हो, उनके सारों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप नोट करें इस बात को तो वही नंबर हैं पर उन नंबर को फ्लिप कर दिया गया है। सो फॉर एग्जांपल 2/1 असल में किस तरह से लिखा जा सकता है, सॉरी 2 किस तरह से लिखा जा सकता है 2/1, 4 किस तरह लिखा जा सकता है 4/1। सो अगर हम 2/1 को फ्लिप करें तो ये बन जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर हम 4/1 को फ्लिप करें तो ये बन जाएगा 1/4। एंड अगर हम इनको अब मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। इसका आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि अभी हमने करके देखा है। इसी तरह से अगर आप 1/3 को फ्लिप करें, उलट कर दें, निचले वाले को ऊपर ले आए, ऊपर वाले को नीचे ले आए, तो ये बन जाएगा 3/1। एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आता है। एंड आई एम होपिंग कि आप देख रहे हैं कि ये कैसा पैटर्न बन रहा है। एंड इससे नतीजा ये निकलता है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली वही नंबर होता है पर हमने उसको फ्लिप कर दिया होता है। और मैथमेटिक्स में किसी नंबर को फ्लिप कर देने का एक्चुअल लफ्ज होता है एंड उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ऑलराइट, सो एक रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, ऑलराइट, that's sad. Just gonna turn that on. Alright, so किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उस नंबर का फ्लिप्ड वर्जन होता है, उस नंबर का उलट किया हुआ वर्जन होता है, शक्ल होती है। And I'll make it clear in a second. Number is the flipped version of the same number. So किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वही नंबर होता है पर हमने उसको उलट किया कर दिया होता है। And so अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से, तो 3 का रेसिप्रोकल होगा अगर हम 3 को उलट कर दें। नाउ द प्रॉब्लम इज, यू प्रोबेबली थिंकिंग, अगर आप भूल गए हैं अभी इस लेक्चर में कि सर हम 3 को कैसे उलट करें, 3 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं या 3 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। पर अगेन अगर कोई भी होल नंबर लिखा हो तो आप उसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। सो अगर हम इसे सोचें कि ये एक्चुअली में है 3/1, देन वी कैन, हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं 1/3। दिस विल गो अप, दिस विल गो डाउन। सो नंबर को फ्लिप कर देना होता है उसका रेसिप्रोकल ढूंढना। इसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर है 1/3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल होगा अगर आप 3 को ऊपर लिखते हैं और 1 को नीचे लिखते हैं, फ्लिप कर दें, उलट कर दें उसको, तो 3/1। 3/1 1/3 का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से 1/3 3/1 का रेसिप्रोकल। हर नंबर अपने आप का रेसिप्रोकल होता है। और अगर हम कोई और फ्रैक्शन ले, लेट्स से हम
let's take 4 by 12. 4 by 12 का रेसिप्रोकल अगर हम इसी फ्रैक्शन को उलट कर दें तो 12 by 4 होगा. Simple. It's not that hard. Okay. So now that that's out of the way, now जो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जुड़ा हुआ है. वो इस तरह से, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नतीजा निकाला था कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है अगर हम उसको उलट करके मल्टीप्लाई कर दें और उसका आंसर 1 आ जाए. एंड हियर्स द थिंग, ये वर्ड है जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उलट किया हुआ नंबर होता है. सो ऐसा नंबर जिसको उलट कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल. सो दैट मीन्स एक और हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है इस चीज की, और वो ये होगी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर is the reciprocal of that number. So सिंपल लफ्ज़ों में सारे का मतलब ये है, वो ऑलराइट आप बोलते हैं. सो सिंपली इस चीज का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है. सो अगर हमारा कोई नंबर है 4, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 का रेसिप्रोकल होगा. हम 4 का रेसिप्रोकल कैसे निकालें? वेल, नंबर 1 हम इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें 4/1, उसको फ्लिप कर दें 1/4. तो 1/4 4/1 का रेसिप्रोकल है, एंड हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? एक रेसिप्रोकल. सो 1/4 एक्चुअली 4/1 का रेसिप्रोकल भी है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, विच मीन्स ये दोनों बातें सेम है. इसी तरह से अगर हम शुरू करते हैं 2/3 के साथ, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3 का रेसिप्रोकल. 2/3 का रेसिप्रोकल कैसे निकालें? 2/3 को उलट कर दें 3/2. सो 3/2 2/3 का रेसिप्रोकल भी है और 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है. एंड दैट्स इट. सो लेट्स जस्ट डू ये वाला क्वेश्चन करते हैं. 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. वेल 4/3 का रेसिप्रोकल ढूंढे, उलट कर दें 3/4, मल्टीप्लाई करें. अगर आपका आंसर आ जाता है, चेक करने के लिए, अगर आपका आंसर आ जाता है 1, 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 12 आपका 1 होगा. सो एंड देयर वी गो. एंड सेम ओवर हियर. अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 होगा, और अगर 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 है तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है, विच मीन्स 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/3 है. एंड अगर आपको कहा जाए कि आप चेक करके ये प्रूव करें तो आप क्या करेंगे? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें एंड यू ऑलरेडी नो कि क्या आंसर आएगा. 3 8 24, ऊपर भी सेम आ जाएगा, नीचे भी डिवाइड करके 1. एंड दैट्स इट. होपफुली दिस क्लियर्स थिंग्स अप, एंड अब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसानी से ढूंढ पाएंगे किसी भी नंबर का. गुड लक and have fun.